हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म 4 सेमेस्टर के मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सार ऑफ फिनोथाइजीन्स को। बेसिकली फिनोथाइजीन्स जो है वो आपके यूनिट 4 का टॉपिक है। चलिए सबसे पहले हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारा थायजीन रिंग होती है जिसके आसपास हमारा बेंजीन रिंग अटैच होती है 2। और भी यहाँ पे जो 10th पोजीशन है, 10th पोजीशन पे जो हमारा नाइट्रोजन एटम होता है उसके ऊपर जो हमारा साइड चेन अटैच होती है। इस तरीके से हमारा फिनोथाइजीन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, अब ये वाला हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले हमारा ये जो मेन रिंग आ जाती है, ठीक है, और सेकेंड आती है हमारी ये साइड चेन। चलिए एक एक करके दोनों को हम समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेन रिंग की, ठीक है। एट C2 एंड N10 सब्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा सेकंड पोजीशन है, यहाँ पे हमारा ये जो कार्बन है और यहाँ पे हमारा जो 10th पोजीशन है, 10th पोजीशन पे जो हमारा नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, उन दोनों पे हमारा सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा एसेंशियल है, ठीक है। अगर हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे तो हमारा एक्टिविटी जो है वो हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी या फिर लॉस हो जाएगी। तो हमारा ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा इन 2 पॉइंट्स पर हमारा बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है एट पोजीशन सेकंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्टिविटी इंक्रीजेज। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा ड्रग है, जो हमारा मेन रिंग है, इस पर हमारा जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन के जो हमारा कार्बन एटम है उस पर अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो वहाँ पे उसकी एक्टिविटी जो है, जो हमारा ड्रग है, जो हमारी मोइटी है, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे रखे हैं, ठीक है। ये जो हमारा इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर हम OH लगाएंगे तो OH की एक्टिविटी सबसे कम होगी, अगर हम CF3 लगाएंगे तो उसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सेकंड पॉइंट आता है एट पोजीशन 10th। अब यहाँ पे हम जो 10th पोजीशन की बात कर रहे हैं तो 10th पोजीशन कौन सी थी, ये जो हमारा नाइट्रोजन एटम है, ठीक है। इस नाइट्रोजन एटम पे हम कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नाइट्रोजन एटम की जो मॉडिफिकेशन है उसकी बात करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है एलिफेटिक चेन इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। अब जो हमारा 10th पोजीशन है, 10th पोजीशन पे जो हमारा नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, उसके ऊपर हमारा एलिफेटिक चेन जो है वो हमारा ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रांचिंग एट बीटा पोजीशन डिक्रीजेज एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी एंड इंक्रीजेज एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ये जो हमारा नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, इससे हमारा जो फर्स्ट कार्बन अटैच होता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और फिर हमारा जो सेकेंड कार्बन होता है उसे हम कहते हैं बीटा कार्बन। अब ये पॉइंट कहना क्या चाहता है कि जो हमारा ये बीटा पोजीशन है, ठीक है, बीटा पोजीशन पे अगर हम कोई भी एल्काइल ग्रुप लगाते हैं ब्रांचिंग में तो उसके वजह से क्या होता है कि जो हमारा ड्रग होगी, जो हमारा मोइटी बनेगी, उसकी एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीज इन कार्बन चेन इंक्रीजेज लिपोफिलिसिटी इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि अगर हमारा ये जो कार्बन चेन है, ठीक है, ये 3 कार्बन की चेन है, अगर हम इसकी चेन लेंथ को बढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब इसमें और कार्बन ऐड करेंगे जिसकी वजह से हमारा जो ड्रग है, जो हमारा कंपाउंड है, उसकी लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। अब लिपोफिलिसिटी बढ़ने की वजह से उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है एट पोजिशन 5th सब्स्टिट्यूशन विद सल्फर एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। अब ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि ये जो हमारा 5th पोजीशन है, 5th पोजीशन पे हमारा जो सल्फर एटम है, इसके साथ जो अगर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वो जो हमारा एक्टिविटी के लिए एसेंशियल होता है। फोर्थ पॉइंट आता है मॉडिफिकेशन इन अमीनो ग्रुप। अब यहाँ पे हमारा ये जो अमीनो ग्रुप है हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ अमीनो ग्रुप इज़ रिप्लेस्ड बाय पिपरिडिनाइल और पायरोलिडिनाइल रिंग गिव लेस पोटेंट कंपाउंड। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर हमारा ये जो अमीनो ग्रुप है इसको हम रिप्लेस कर दें पिपरिडिनाइल रिंग से या फिर हमारा पायरोडिनाइल रिंग से, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा न्यू ड्रग होगी, जो हमारा न्यू मोइटी होगी, वो हमारा जो है लेस पोटेंट होगी, तो उसकी जो पोटेंसी है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो ग्रुप विद इथाइल डिक्रीज इन एक्टिविटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा अमीनो ग्रुप है, अगर इसके साथ हम यहाँ मिथाइल को हटा के इथाइल ग्रुप लगाते हैं तो उस केस में जो हमारा ड्रग है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो गाइज़ उम्मीद है आपको फिनोथाइजीन का सार बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इसलिए हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इन पॉइंट्स को याद करना है और एग्जाम्स में इनको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म 4 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।